हेलो एवरीवन, कैरियर काउंसलिंग से संबंधित वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक मशहूर काउंसलर श्री वीरेंद्र मोहन त्रिपाठी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वीरेंद्र मोहन त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और हमारे स्टूडेंट्स, हमारे छात्रों की ओर से, देश विदेश के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबकी ओर से मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। कैरियर को लेकर स्टूडेंट्स के मन में कई डाउट होते हैं। कोई कॉमर्स स्ट्रीम का है, कोई कंप्यूटर स्ट्रीम का है, कोई साइंस स्ट्रीम का है और कोई आर्ट्स यानी मानविकी विषयों का है। और रिलायबल इंस्टीट्यूट के एक हेड होने के कारण, एक काउंसलर होने के कारण आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद क्षितिज जी, आपका, आपके चैनल इंडिया कॉलिंग का, और जो भी व्यूअर्स आपके चैनल को देख रहे हैं उन सभी लोगों को मेरा धन्यवाद। आपको मैं कैरियर काउंसलिंग के तहत रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा राजस्थान के बारे में पूरी जानकारी मैं दूंगा। यहां से जो भी स्टूडेंट्स वर्तमान सत्र में कक्षा 10वीं या 12वीं के बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठे हैं, पहले तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और रिलायबल इंस्टीट्यूट जो इस समय कोटा राजस्थान में संचालित की जाती है, क्या है, उसका ध्येय क्या है, उसका एम क्या है, उसके बारे में मैं आज पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। जो भी व्यूअर देख रहे हैं इसको वो समझें और रिलायबल इंस्टीट्यूट क्या है उसको जानें। सर्वप्रथम पहले मैं आपको बता दूं कि रिलायबल इंस्टीट्यूट जो है ये एलएम कैरियर इंस्टीट्यूट की ही एक ब्रांच है। एलएम कैरियर इंस्टीट्यूट जो अपने आप में एक ब्रांड है, जो देश विदेशों में अपने परचम को लहराते हुए आईआईटी, जेईई मेंस, नीट हर जगह पे बच्चे किसी भी कंपटीशन में टॉप 100 में 40-45 स्टूडेंट्स जिस इंस्टीट्यूट के आते हैं वो है एलएम कैरियर इंस्टीट्यूट। उसी की एक ब्रांच जो रिलायबल इंस्टीट्यूट है, जहां पे जो सन 2018 से संचालित की जा रही है, वहां पे जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन कराई जाती है। जो भी बच्चे 10th पास या 12th पास स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी तैयारी के लिए अपने शहर को, अपने क्षेत्र को छोड़ करके कहीं दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर आपको अपने कैरियर के प्रति, अगर आप मैथ्स स्ट्रीम के हैं या फिर आप बायो स्ट्रीम के हैं, तो अगर आपको अपने कैरियर को के प्रति हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर जरा सा भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और उसको समझें कि हम कैसे अपने कैरियर को आगे की तरफ बढ़ाएं। अगर आप मैथ स्ट्रीम के हैं तो मैथ स्ट्रीम में बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लानिंग करते हैं कि मैं जेईई मेंस की तैयारी करूंगा, आईआईटी की तैयारी करूंगा, मेन प्लस एडवांस की प्रिपरेशन करूंगा, लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं कि हम ये प्रिपरेशन में कहां से करूं, कैसे करूं। तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रिपरेशन आजकल छोटी मोटी बहुत सारी संस्थाओं में की जाती है, लेकिन कोटा राजस्थान के अंतर्गत एलएम कैरियर इंस्टीट्यूट जो अपने आप में एक ब्रांड है, उसी की एक ब्रांच है रिलायबल इंस्टीट्यूट, जहां पे जेईई मेंस और मेन प्लस एडवांस की प्रिपरेशन कराई जाती है। वहां पे आपको एक अच्छी फैकल्टीज मिलेगी। वहां पे क्लासरूम्स जो है वहां 40 से 50 स्टूडेंट्स का क्लासरूम होता है। वहां जो भी टीचर्स होते हैं, जो भी वहां पे सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, वो बच्चे को हेड टू हेड जानते हैं। जो इस समय रिलायबल इंस्टीट्यूट्स के जो हेड है, जिनका आपने नाम सुना होगा, सीएस सर, चंद्रशेखर सर, जो अपने आप में एक ब्रांड है फिजिक्स के, तो ऐसी फैकल्टीज वहां पे रिलायबल इंस्टीट्यूट्स को देखती है और उसको संचालित करा रही है। अगर बच्चा मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है तो वो नीट की प्रिपरेशन के लिए वो एलएन को ज्वाइन कर सकता है। तो रिलायबल इंस्टीट्यूट्स में अगर आप अपना एडमिशन चाहते हैं तो एडमिशन की क्या प्रोसेस है, कैसे हम रिलायबल में अपने बच्चे को, हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो अगर वो आप अपने बच्चे को कोटा भेजना चाहते हैं या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में डालना चाहते हैं, रिलायबल में
रिलायबल इंस्टीट्यूट्स जो आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर के आया है। अगर आप अपने बच्चे को जेईई मेंस की या मेन प्लस एडवांस की तैयारी के लिए कोटा भेजना चाहते हैं तो आप कैसे क्लासरूम में भेजेंगे? तो इसके लिए आप रिलायबल की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर आपको आरनेट यानी रिलायबल नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, बच्चा पहले फॉर्म फिल करता है, फॉर्म फिल करने के बाद उसको टेस्ट का डेट एक इश्यू किया जाएगा, उस डेट के अंतर्गत बच्चा एग्जाम देता है। एग्जाम देने के बाद जो भी उसके मार्क्स आते हैं, उस मार्क्स की क्या परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग उसको स्कॉलरशिप दी जाती है, और स्कॉलरशिप जब वो पाता है तो फिर वो एडमिशन के लिए वहां पे कोटा में जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमारे काउंसलर श्री वीरेंद्र मोहन जी ने बताया कि कोटा राजस्थान का जो एलन इंस्टीट्यूट है किस तरह से आपके फ्यूचर प्लानिंग में मदद करता है। सर, ये बहुत बच्चे जानना चाहते हैं कि क्या कोटा राजस्थान जाना जरूरी है? क्या हम किसी अन्य शहर से, जो हमारा नेटिव सिटी है, उत्तर प्रदेश के शहर से, मध्य प्रदेश के शहर से या हरियाणा के शहर से यदि हम हैं, तो क्या अपने नेटिव प्लेस पे रह के हम एलन इंस्टीट्यूट के कोर्सेज को कर सकते हैं? आप एलन की बात कर रहे हैं, हम बच्चा अगर नेट के प्रिपरेशन के लिए जाना चाहता है तो एलन में, फिलहाल हम जेईई मेंस और एडवांस की बात करेंगे, जिसके लिए हम रिलायबल इंस्टीट्यूट्स में बच्चे को एडमिशन के लिए यहां से बता रहे हैं कि कैसे आप वहां पर लेंगे जेईई मेंस प्लस एडवांस के बाद। दूसरी चीज ये आपने कहा कि बच्चा क्या कोटा जाएगा तभी वो पढ़ पाएगा, क्या वो अपने सिटी में, अपने शहर में वो चीज पाएगा? बिल्कुल है। देखिए, आजकल जब से कोविड का काल आया है उसके तहत सारी जो भी एजुकेशन है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से संचालित की जाती है। कोटा के रिलायबल इंस्टीट्यूट की बात की जाए या फिर एलन कैरियर की आप बात करें तो ये ऑनलाइन क्लासेस कोविड के पहले से चली आ रही है। बच्चा अगर कोटा नहीं भी जाना चाहता है तो भी वो ऑनलाइन प्रोसेस से, ऑनलाइन एडमिशन के माध्यम से वो ऑनलाइन क्लासेस को ले सकता है। लेकिन अगर वो ऑफलाइन क्लासेस में अगर वो कोटा जाता है तो मेन उसको क्या मिलेगा, कोटा जाने को क्या पाता है? तो कोटा जाने के बाद उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा कि उस एटमॉस्फेयर के अंदर वो बच्चे का अपने आप डेवलपमेंट होने लगता है। क्यों? क्योंकि जहां पे जैसा परिवेश होता है उस प्रकार से उसकी मानसिकता बदल जाती है। जब हमारा वातावरण स्वच्छ होता है तो हम अपने आप स्वस्थ होते हैं। तो उसी प्रकार से जब हमारा एटमॉस्फेयर एक अच्छे विद्यार्थियों के साथ होता है, एक अच्छा क्लासरूम्स होता है, हमारे सामने एक फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के एक अच्छे प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स होते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा माइंड सेटअप ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है और हम कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। तो सर ने कहा कि कोटा राजस्थान में जाने के जो एडवांटेज है, वहां पे जाने पे आपको वो कल्चर, वो पढ़ाई का कल्चर, वो एटमॉस्फेयर मिलता है, जिसके वजह से हो सकता है कि आप अपने नेटिव प्लेस पे यदि रहें तो उतनी तेजी से आप ग्रो न कर पाएं, उतनी तेजी से अपने आप को कंपटीशन के लिए तैयार न कर पाएं। लेकिन कोटा राजस्थान जैसी जगह पे जहां पूरे इंडिया के लोग बच्चे, एक हब है, एक एजुकेशन हब है कोटा राजस्थान इंडिया का। इंजीनियरिंग और मेडिकल, जैसे हमारे काउंसलर महोदय बता रहे हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए कोटा एक हब बन चुका है। तो वहां पे जाकर के स्टडी करने से आपको उस एटमॉस्फेयर का लाभ मिलता है। तो यदि आप वहां से तैयारी करते हैं तो हो सकता है कि जिस चीज को आप 5 साल में क्रैक करें उसको पहले साल ही आप क्रैक कर सकते हैं। हाँ, ये सर आपके पास बुकलेट है, बुकलेट के बारे में कुछ बताएं जरा। बुकलेट को एक बार और दिखा दीजिए। ये बुकलेट क्या है? ये आपका, ये देखिए आपका प्रोस्पेक्टस जो भी है रिलायबल इंस्टीट्यूट्स का, इसमें आपके सारे डिटेल्स इसमें दिए गए हैं। किस किस प्रकार के कोर्सेज हैं वहां पे, क्या उनके फीस स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे आप आरनेट के थ्रू इसमें एडमिट होंगे और क्या क्या हमारी फैकल्टीज हैं, इसके कौन एचओडीज हैं, कौन कौन से और हमारे उसमें लेक्चरर्स हैं, उन सारे का डिटेल्स आपको इसमें मिलेगा। और मैं एक चीज आपको बता दूं क्षितिज जी कि ये हमारे टॉप रैंकर्स स्टूडेंट्स रहे हैं विगत कुछ वर्षों के, और रिलायबल इंस्टीट्यूट जो है आज काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं उन सभी स्टूडेंट से मैं ये उनको एडवाइस देता हूं कि अगर वो जेईई मेंस या एडवांस या फिर नीट की ही प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो कोटा जाएं।
अगर वो नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, और अगर वो जेईई मेंस या एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो रिलायबल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रश्न ये आता है कि बच्चा कभी कभी प्रश्न पूछता है कि सर एलन में क्यों ना ज्वाइन करें। ठीक है, एलन और रिलायबल दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ही हैं, लेकिन एलन और रिलायबल में फिर डिफरेंसेस क्या है? तो रिलायबल में क्या है, रिलायबल्स में अभी हमारे पास क्या है कि हमारे क्लासरूम में हम कम से कम बच्चों के साथ क्लासेस को संचालित कर रहे हैं, यानी हमें क्लासरूम को 40 से 50 बच्चों के साथ अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे बच्चे एक्सेस होते हैं हम दूसरे क्लासरूम्स को बनाते हैं, और वहां पे जो भी हमारे टीचर्स वहां पे क्लास लेते हैं वो एक एक बच्चे को हेड टू हेड जानते हैं और बच्चा उनसे इंटरेक्ट रहता है वो, और उसके साथ ही साथ आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपके टीचर्स लगे होते हैं। एक अच्छा कैंपस है, वहां पे आपको बिल्कुल शांत वातावरण मिलेगा आपके साथ सुरक्षा को देखते हुए। कुल मिलाकर के मैं जानता हूं कि 7 बिंदुएं ऐसी होती हैं एक संस्था के लिए कि अगर संस्था कोई भी ग्रोथ करना चाहती है तो 7 बिंदुओं को अगर ध्यान दे तो संस्था अपने आप आगे बढ़ेगी। अगर आप जानना चाहें तो मैं बताऊंगा 7 बिंदु क्या है। हाँ बिल्कुल, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि वो 7 पॉइंट्स आखिर क्या हैं जिससे कि हमारा ग्रोथ तेज होता है। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, किसी भी संस्था के आगे बढ़ने में पहला होता है कि उसका वातावरण स्वच्छ और साफ होना चाहिए। अगर हमारी संस्था, हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ और साफ हो, क्लीन है पूरी तरह से, तो हम पूरी तरह से मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ पाते हैं, जो चीज हमें रिलायबल इंस्टीट्यूट्स के अंदर दिखाई देती है। दूसरी चीज है कि दूसरा पॉइंट है सुरक्षा, सिक्योरिटी। अगर हमारा बच्चा या हम अपने आप को सुरक्षित पाएंगे तभी हम वहां पे अपने बच्चों को रखते हैं, जो चीज पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे के साथ और पूरी सिक्योरिटी के साथ पूरा कैंपस हमारा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। तीसरा बिंदु क्या होता है? तीसरा बिंदु होता है जो भी हमारे साधन है, जो भी हमारे संसाधन है, उनका हम उपयोग कैसे करते हैं, साधनों का उपयोग हम कैसे करें। साधनों का मतलब हमारे पास प्रोजेक्टर्स, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, लैपटॉप, ये भी डेस्कटॉप, जो भी चीजें हमारे पास है उनका जो है बिल्कुल सही तरीके से उपयोग किया जाता है क्लासरूम के अंतर्गत। चौथा पॉइंट हमारा आता है यानी कि जो हमारे क्वालिटी एजुकेशन है, यानी शैक्षणिक गुणवत्ता की अगर हम बात करें, क्वालिटी एजुकेशन, अगर जब इन सारी चीजों के बाद हम अपने क्वालिटी को अगर हम और बेहतर बनाएंगे तो फिर हमारी संस्था अपने आप आगे बढ़ती है। जो चीज रिलायबल इंस्टीट्यूट्स के अंतर्गत क्वालिटी एजुकेशन पे एक विशेष ध्यान दिया जाता है कि मैंने आपको बताया कि रिलायबल इंस्टीट्यूट्स का जो इस समय एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है फिजिक्स के, सीएस आप अपने आप में एक ब्रांड है। तो जहां पे जिस संस्था में ऐसे मतलब बिल्कुल क्या कहते हैं कि इस स्तर के एचओडी हो जो बिल्कुल ब्रांड हो, वो संस्था अपने आप आगे बढ़ती है। यानी वहां का वातावरण, वहां की जो एजुकेशन क्वालिटी होती है अपने आप ग्रोथ करती है। पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करें, हमारे पास जो भी चीज है डिसिप्लिन मायने रखता है। अगर हमारा अनुशासन, हमारे कैंपस का अनुशासन, हमारे क्लासरूम का डिसिप्लिन, हमारे टीचर्स का डिसिप्लिन, हमारे जो भी एम्प्लॉइज हैं अगर वो अनुशासित हैं तो भी हमारी संस्था ग्रोथ करती है। छठवें पॉइंट की अगर हम बात करें, देखिए हमने 5 बिंदुओं पे चर्चा किया। जो हमारी छठवां बिंदु है कि जो भी हमारे संसाधन है वो सुव्यवस्थित है कि नहीं है। सुव्यवस्थित का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो क्लासरूम में प्रोजेक्टर्स हैं तो वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो खराब पड़े हुए हैं। तो इन सभी चीजों को रिलायबल इंस्टीट्यूट्स के अंतर्गत हम बहुत ही बारीकी से देखे हम पाते हैं, और जो भी बच्चा वहां जाता है वो अपने आप को काफी सेटिस्फाई महसूस करता है, बहुत ही अपने आप को संतुष्ट फील करता है और रिलैक्स कंडीशन में रहता है, और जो भी वो तैयारी करता है खुले दिल से करता है और 100% सफलता के साथ वो वहां से अपने कैरियर को बनाता है। तो सर इस इंस्टीट्यूट में कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी तैयारी आप लोग कराते हैं? एक्चुअल में क्षितिज जी आपको मैं बता दूं कि जब बच्चा आरनेट के थ्रू, पहले तो आरनेट के थ्रू वो एडमिट होगा, जब वो आरनेट के थ्रू जब वो इंटर करता है तो वो वहां पर जब वो एडमिशन के लिए जाता है तो हमारे वहां कई प्रकार के कोर्सेज चलते हैं जेईई मेंस एडवांस में। बच्चा 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट्स है या 11th to 12th मूविंग स्टूडेंट्स है, तो उसके लिए हमारे पास आर विकास, आर विजेता,
आर विजेता प्लस, आर विश्वास, आर विशेष, इस प्रकार के कई कोर्सेज बनाए गए हैं। उन सारे कोर्सेज का डिटेल्स बच्चा जा करके रिलायबल इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट पे देख सकता है और वहां समझ सकता है उसको क्या करना है। फिलहाल मैं उन सभी 10th और 12th के बच्चों से जो एग्जाम दे रहे हैं मैं उनसे ये कहूंगा कि आप अभी से प्लानिंग करो रिलायबल इंस्टीट्यूट्स कोटा के लिए। अगर आप जेईई मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप तुरंत आरनेट का फॉर्म डालो और देखो आपने क्या स्कॉलरशिप गेन किया और आप तुरंत कोटा के लिए निकलो, आप अपने बेहतर फ्यूचर के लिए। और जो भी बच्चा नीट की प्रिपरेशन के लिए जाना चाहता है वो एलएन को ज्वाइन करे, क्योंकि मैंने पिछले जितने कई वर्षों से मैं एलएन के साथ जुड़ा रहा और एलएन में जो भी बच्चा एडमिशन लेता है वह कहीं ना कहीं किसी अच्छे पोजीशन पे ही रहता है। इस चीज की बड़ी प्रसन्नता होती है और आरनेट के थ्रू बच्चा रिलायबल में एडमिशन ले, ये मैं उन सभी बच्चों से कहता हूँ। साथ ही साथ एक और हमारे वहाँ कोर्सेज चलते हैं, छोटे बच्चों के लिए चलते हैं, क्लास 6 to 10th स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे वहाँ कोर्सेज चलाए जाते हैं। जो भी बच्चा क्लासरूम्स के अंतर्गत क्लास 6 का हो, चाहे 7th में, फिर 8th, 9th, 10th, अगर वो चाहता है कि हम वो क्लासरूम के साथ कोटा में जाकर के अपनी पढ़ाई करें तो वो भी जा सकता है, क्योंकि हमारे वहाँ रिलायबल इंस्टीट्यूट्स में क्लास 6 से क्लास 12 तक के सभी बच्चे वहाँ पे अपनी तैयारी करते हैं। एकेडमिक के साथ साथ वो कॉम्पिटिटिव दोनों प्रिपरेशन कराई जाती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि आप सभी लोग आरनेट के थ्रू रिलायबल इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करिए, आरनेट का फॉर्म फिल करिए और स्कॉलरशिप लीजिए और कोटा राजस्थान में जाकर के एडमिशन कराइए, जेईई मेंस की प्रिपरेशन करिए और अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करिए। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। बच्चे अक्सर क्वेश्चन करते हैं काउंसलिंग के बारे में, इतनी अच्छी जानकारी वीरेंद्र मोहन सर ने दी जेईई के बारे में, नीट के बारे में। धन्यवाद सर एक बार और कि हमारे बच्चों का, देश विदेश के बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।